आप सभी साथियों का स्वागत है। आखिरकार वही हुआ जो मैं कह रहा था, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। सबसे पहले आप फेसबुक लाइव पे जुड़े और मैं वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री एवं विधि मंत्री मंगल पांडे जी को लेकर के और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के मैं सवाल कर रहा था और मुझे डर था कि झूठा केस में फंसा दिया जाएगा और नहीं तो मेरी हत्या करा दी जाएगी। क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मैं तो कोई गुर्गा, कोई अपराधी, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो मेरा है नहीं। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मंत्री मंगल पांडे जी, ये बात जान लीजिए कि मृगेंद्र सिंह केस से डरने वाला नहीं है। इतना हिम्मत और जज्बा मजबूत है कि आपके केस, आपके झूठे केस, वो केस कौन सा है? क्या मैं अपराधी हूं? आज तक मेरे पर 107 का भी केस नहीं है, लेकिन आपने ये दिखा दिया कि जंगल राज आप लोग करते थे। लेकिन इस बार जब लगातार हत्याएं हो रही हैं तो अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक ईमानदार, एक निष्पक्ष, एक व्यवहारिक पत्रकार जिस पर आज तक 107 का भी केस नहीं है, उस पर आप लोग झूठा केस कराते हैं, उसको आप लोग अपराधी बनाने का प्रयास करते हैं। यह जनता देख रही है। मैं तो लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगा इसके पहले जो भी हमारे सांसद रहे। इवन मैंने अपने वर्तमान विधायक पर भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केस नहीं किया, झूठा केस में हमको नहीं फंसाया, वो भी फंसा सकते थे। लेकिन माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, आप जिस तरीके से एक राजनीतिक दबाव बना करके मेरे पर केस कराए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, जब मेरे मित्र, मेरे भाई लोग, मेरे प्रेमी लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, इतने सजग लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, क्या यह करना जुर्म है? आप बताइए मंगल पांडे जी, आप बताइए संजय पांडे जी। अगर आपको मंगल पांडे जी के दलाली से फुर्सत मिलती है, अगर आपको मंगल पांडे जी के घर तक पैसा पहुंचाने से अगर आपको फुर्सत मिलती है, तो आप मेरे को बताइए कि क्या सवाल करना गुनाह है? एक बात जान लीजिए कि मृगेंद्र हिम्मती लड़का है, और हिम्मत इसलिए है क्योंकि हमारे तरह, हमारे साथ आम जनमानस है, आम जनता है। ना मैं क्रिमिनल हूं, ना मैं अपराधी हूं, लेकिन जिस तरीके से आपने 30 तारीख को, बीते 30 तारीख को, मेरे पास सारे प्रमाण हैं कि किस तरीके से आपने दबाव बना करके मेरे पर केस कराया है। सारे प्रमाण हैं, टोटल प्रमाण। मंगल पांडे जी, संजय पांडे जी, मुखातिब होइए मेरे से। मैं एक निष्पक्ष पत्रकार, मैं एक लोगों का आवाज, मैं सवाल करने वाला पत्रकार। मेरा यही गुनाह है कि मैंने सवाल कर दिया कि क्यों हॉस्पिटल में दवाई एक्सपायर कर रहा है, एक्सपायरी दवाई रखी जा रही है। मेरा यही गुनाह है। मैंने पूछ दिया कि क्यों एक्सपायरी सुई दिया जा रहा है लोगों को। मेरा क्या यह गुनाह है? मेरा क्या यह गुनाह है? भाई और बहनों, आप लोग बताएं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या यह मेरा गुनाह है कि गरीब लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको बढ़िया व्यवस्था नहीं हो पाता है, ठेला पर लेके जाना पड़ता है? क्या यह मेरा गुनाह है मंत्री जी? और संजय पांडे जी, आपके सीडीआर को प्रशासन के तौर से मैं निकलवाना चाहूंगा। किस तरीके से आपने अपने पार्टी के कार्यकर्ता के पास फोन करके धमकाते हैं कि उनका गलत केस में फंसवा दे। वह बुझत नहीं कर, बहुत पत्रकार लोग हम फंसवाओ नहीं है। आपने इस बात को कहा, आपने इस बात को कहा, आपने इस बात को कहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको भी पता है संजय पांडे जी कि आप 31 तारीख के दिन किसी से बात किए और बात करने के दरमियान आपने कहा कि यही एक जनी कूदत रहे पत्रकार, तुमका जेल करवा देनी, इनको के जेल करवा दे, इनको के केस में फंसवा दें। तो भाई आप लोग सरकार में है, आप लोग झूठा ढिंडोरा क्यों पीटते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम मजबूती से काम करते हैं, हम स्वच्छ लोग हैं, हम सवाल करने वाले लोगों के साथ हैं? ये तो नहीं दिखा, ये कृत्य तो। और मैं मानता हूं कि आपने जिस तरीके से हमारे पास कुछ लोगों को, कुछ गुर्गों को भेजा हत्या कराने देने के लिए, हत्या नहीं हो पाई हमारी, तो आपने सोचा कि चलो मैं तो हत्या नहीं करा पाया मृगेंद्र का, चलो नहीं होता है तो इसको गलत केस में फंसवा देता हूं। मैं भी मान सकता हूं कि अभी भी आप मेरे को उठवा सकते हैं, अभी मेरी एनकाउंटर भी आप लोग करा सकते हैं। भाई आप लोग सत्ता में है, आप लोग सरकार में है, आप लोग मंत्री हैं, मंत्री आपका, प्रशासन आपका, पुलिस आपका, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। लेकिन फिर भी अगर मृगेंद्र के जीवन में, मृगेंद्र के शरीर में एक एक कतरा रहेगा,
तो इसी तरीके से इसी बुलंदी के साथ सवाल करता रहेगा भाई और बहनों, इसी तरह बुलंदी से सवाल करता रहेगा। दूसरी बात आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि संजय पांडे जी, क्या आपको दलाली से समास मिल गया? मतलब आपको मौका मिल गया संजय पांडे जी कि आपने जिस तरीके से लोगों को बरगलाकर और दबाव बना करके मेरे पर केस कराया गया है, तो ये पूरी जनता देख रही है, सिवान की जनता देख रही है कि आप लोगों का किस तरीके का चरित्र है, कि आप लोग गलत केस कराते हैं, फेक केस कराते हैं। मैं अपराधी दिखता हूं आपको। और जिन लोगों को आपने भेजा था, जो लोग जाके थाने पर मेरे पर केस किए, उनका भी सीडीआर प्रशासन निकालेगी कि किस तरीके के लोगों के साथ उन लोगों की संलिप्तता है, और मेरी भी सीडीआर निकालेगी कि किस तरह की संलिप्तता है। ये खबर हमको है, और मैं आपको बहुत हंसते हुए इसी स्माइल के साथ बोलना चाहता हूं कि मृगेंद्र के जज्बे को, इसके इरादे को कोई केस नहीं डिगा सकता है। इसलिए नहीं डिगा सकता है कि मैं किसी नेता से दलाली नहीं लेता हूं। कोई नेता कह नहीं सकता है कि मृगेंद्र को 4 रुपया भी दिया हूं, 4,000 भी दिया हूं, 5,000 भी दिया हूं, 500